हो गया हो गया। हाँ सर हो गया। अच्छा सब लोगों का होना चाहिए। रसूल का आया, ओके इंक्लूडेड, ओके ठीक है। मैं बताऊं, देखो सो ये एक्स स्क्वायर सारे वेरिएबल्स को आपको एक तरफ कर सकते हो, +2 -3x -x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और इधर से भी -2 आ गया, राइट। और ये बात समझ में, यस ये x स्क्वायर कैंसिल कर देता हूँ, क्या आएगा -6x। एक्चुअली ये +2 को भी तो कैंसिल ही कर देता हूँ क्योंकि उधर लेके जा चुके हैं, -4। अब देखो नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू चेंज हो जाएगा क्या, 2/3, बताइए। यस सर। और इसका अगर आपको डायग्राम बनाना है तो डायग्राम कैसा दिखेगा, इधर कहीं 2/3 होगा चला जाएगा और यहाँ पे इंक्लूडेड होगा, राइट। उससे पहले सब कुछ, तो ये सब अपना आंसर हुआ। और इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू 2/3, दिस इज द आंसर। आई बात समझ में, जल्दी बताइए। यस सर। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट तो पूछो, नहीं ना, आगे बढ़े, कॉपी करो। सर तो इसमें x की रेंज क्या हुई, माइनस इनफाइनाइट से लेके 2/3 हुई, हाँ या लेस देन 2/3 इंक्लूडिंग 2/3 ऐसे बोल सकते हैं, ओके। यस सर। नो रसून, तू किसके बारे में बात कर रहा था, अच्छा डाउट नहीं है, थैंक यू। हाँ माइक वाइक ऑन नहीं होता तेरा, खराब हो गया तेरा माइक, तू भी गरीब हो गया क्या। तो आई थिंक आपको प्लॉट करना भी आ चुका होगा, और क्या, रेंज। हाँ ये सब फाइंड करना भी आ चुका है। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब देखते हैं एक मेथड जो होता है वेवी कर्व मेथड। अब वेवी कर्व मेथड क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। अब क्या होगा, मैं ये मेथड की जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को, अगर आपके सामने क्वाड्रेटिक आ जाए, सपोज कुछ भी x-2 इंटू x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें x का रेंज आप कैसे बता पाओगे, x का रेंज मींस x की क्या क्या वैल्यूज आएंगे, ये कैसे बता पाओगे, मुश्किल है ना थोड़ा, है कि नहीं, बताओ। अब आप बोलोगे कि सर जैसे हाँ इक्वेशन सर। में x यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख दूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख दूं, तो ये बिल्कुल सही है कि x2 से ज्यादा होगा, x3 से ज्यादा होगा, दोनों का फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे, बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ यही वैल्यू होगा, ये सच्चाई नहीं है। ठीक है यश पवार, नींद आ रही नहीं सर। है ना, ये सच्चाई नहीं है, इसके अलावे अलावे भी वैल्यूज हो सकते हैं। x अगर 3 से सॉरी 2 से स्मॉलर रख के देखो, 2 से भी छोटे वैल्यूज रख के देखो, वो भी इसे सेटिस्फाई करने वाला है।
ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि उन सबको कैसे हम लोग लिख पाएंगे, और वो मेथड होगा वेवी का मेथड। यश ने कोई डाउट पूछा है, रेंज सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, लेकिन क्या मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है ना। रेंज तो सेट बिल्डर में लिखो, अगर क्वेश्चन में बोला होता है सेट बिल्डर के लिखने के लिए तो लिख सकते थे, बट कोई मतलब नहीं है ना। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, किसी का माइक ऑन है, हर्षवर्धन कुछ बोलना है आपको? नहीं ना? तो देखो, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ही ध्यान से देखना इसको। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक नंबर लाइन का लाइन ऐसे प्लॉट करेंगे, ओके। उसके बाद जो भी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, नाउ सी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जहां पे कोई एक फैक्टर 0 के इक्वल हो रहा है। फॉर एग्जांपल x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 0 के इक्वल कब होता है? एट x इक्वल्स टू 2। बताइए, एट x इक्वल्स टू 2 x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होगा? 0 होगा। Zero. 0 होगा। बोलो, Yes, तो sir. 2 जो हुआ वो x माइनस 2 का फैक्टर होगा, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट होगा। टू क्या हो गया x माइनस 2 का? बताइए, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। टाइम बताओ, x माइनस 3 का क्रिटिकल पॉइंट किधर होगा? जहां पे x माइनस 3 0 होगा, दैट x इज equal to 3। इसके जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे अब हम लोग उसे प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, क्या क्या? 2 एंड 3, उसे प्लॉट कर दूं? हाँ Yes, सर। sir. तो इधर अगर 2 होता है तो 3 तो इधर ही होगा ना। आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट मोस्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू होता है और राइट साइड में ग्रेटर वैल्यू होता है। ऐसा ही है ना कहानी? बताइए। Yes, sir. यस सर। यस सर। फिर क्या करेंगे, ये स्टेप ध्यान से देखना। फिर ऐसा हमेशा याद रखो कि राइट मोस्ट साइड से, मतलब जहां भी जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू चेंज होने वाला है। उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या होने वाला है? वैल्यू चेंज होने वाला है, साइन चेंज हो रही है। यश पवार, ज्यादा नींद आ रही है क्या? नहीं सर. क्या क्या कर रहे? तो सुन रहा ही नहीं है, तेरा ध्यान पता नहीं किधर है। आंखें नहीं ऐसे सुन रहा हूँ. कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, क्या ये? सर थोड़ी सी नींद आ रही इसलिए. बाकी किसी को कैमरा नहीं ऑन रखना है यार, बहुत हो गया, मुझे बुरा लगता है, मैं बार बार बोलना नहीं चाहता। अब देखो, सो 3 से ग्रेटर पे क्या होने वाला है, तो हमेशा याद रखो कि राइट मोस्ट साइड में वैल्यू पॉजिटिव ही हो। मतलब कि x का वैल्यू आप 3 से ग्रेटर रखोगे तो x, अपने को क्या चाहिए कि ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 कब पॉजिटिव होने वाला है? अपने को यही चाहिए ना, ये पूरा कब पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अपने को यही चाहिए, है कि नहीं? बताइए। यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या होगा, आप सोचो कि 3 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे तो x माइनस 3 भी पॉजिटिव होगा, x माइनस 2 भी पॉजिटिव होगा। x का कोई भी वैल्यू 3 से ज्यादा रख के देखो, तो x माइनस 3 भी पॉजिटिव, x माइनस 2 भी पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव मिलके क्या बनेगा? पॉजिटिव ही बनेगा ना। तो 3 से ग्रेटर वैल्यू पे, x के वैल्यूज पे, ये जो टर्म है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये पॉजिटिव ही होने वाला है। अब आते हैं बिटवीन 2 एंड 3। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब कि यहाँ पे देखो तो 2 एंड 3 दो क्रिटिकल पॉइंट मिलके इस पूरे जो नंबर लाइन होगा उसको 3 पार्ट्स में बांटेगा। एक 3 से ग्रेटर वैल्यू, एक बिटवीन 2 एंड 3 वैल्यूज, x के वैल्यूज, एंड एक x व्हेन x इज लेस देन 2। ये 3 डिफरेंट वैल्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो। तो पहला 3 से ग्रेटर पे पॉजिटिव होगा। अब बिटवीन 3 एंड 2 की बात कर रहे हैं, ये एरिया की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी वैल्यू 3 से कम डालोगे तो वहां पे x माइनस 3 क्या नेगेटिव होगा?
बट 3 से कम है बट 2 से तो ज्यादा है ना, तो x माइनस टू तो स्टिल पॉजिटिव है, तो x माइनस टू पॉजिटिव, x माइनस थ्री नेगेटिव, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या नेगेटिव बनेगा। Yes, sir. और वापस से sir. 2 से स्मॉलर वैल्यू आ गया, तो 2 से कम पे x माइनस टू भी नेगेटिव, x माइनस थ्री भी नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव्स मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा Positive. पॉजिटिव। तो यहाँ पे 2 से स्मॉलर पे भी पूरा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री पॉजिटिव रहने वाला है, बिटवीन 2 एंड 3 नेगेटिव रहने वाला है, और 3 से ग्रेटर पे अगेन पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 3 से ज्यादा पे पॉजिटिव, 2 से कम पे भी पॉजिटिव। ठीक है, तो जो भी अपने पॉजिटिव में आया उसे ड्रॉ करेंगे, और ये अपना आंसर हो गया। तो फाइनली आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, जो भी मैंने अभी थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे शेड किया है वही अपना आंसर है। तो फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू, देखो माइनस इन्फिनिटी टू यू टू इन्फिनिटी। अब रख के देख सकते हो, यही सारे वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेंगे। बोलो आई बात समझ में है, जल्दी बताइए। Yes, हाँ, sir. मतलब Yes, कि sir. उधर से माइनस इन्फिनिटी, मतलब जो लोअर वैल्यू है उधर से माइनस इन्फिनिटी, पता जब और मैं बता रहा था हैं। नहीं सर, नहीं सर। अब बोल अब हाँ सर। पता नहीं क्या क्या कर सर रहा था मतलब लगा। कि जो बोल अरे सर थोड़ी सी हाँ समझ बोल नहीं आई। चल, इसका मतलब ये नहीं कि तू कैमरा ऑफ रखेगा, कोई बात नहीं, मैंने हाँ थोड़ा डांटा था। अब नहीं बोल सर, बोल मैं जल्दी ऑफ बोल। नहीं करूँगा। हाँ सर, मतलब कि वो आगे तक पिक्चर वही उसके रेंज में आएगा ना, मतलब। उसके रेंज में आएगा मतलब। सर मतलब जो आपने रेंज दिया ना अभी, माइनस इन्फिनिटी 2 और 3 से हाँ मतलब एक्स के यही इन्फिनिटी, वैल्यूज तो वो दोनों पॉसिबल है। के रेंज में। हाँ हाँ सर। हाँ इतना ही, एक्स के यही वैल्यूज पे ये पूरा टर्म क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, और वही तो अपने को फाइंड करना था कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x सच दैट x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज पॉजिटिव। तो इसी मेथड को वेवी कर्व मेथड कहते हैं। अब इसको वेवी कर्व मेथड क्यों कहते हैं वो देखो, कई लोग या कई बुक्स में ऐसे डिफाइंड होता है कि यहाँ पे आपने 2, यहाँ पे 3 दिया। अब क्या होगा, हमेशा फिक्स है कि ऐसा अगर आप इसका कर्व बना के करना चाहोगे तो कर्व कुछ ऐसा बने। तो अगर लाइन से ऊपर है तो पॉजिटिव हो गया, लाइन से नीचे तो नेगेटिव हो गया। बहुत ही वो टुच्चा सा लॉजिक है, लेकिन यही लॉजिक है वेवी कर्व मेथड होने का, कि प्लस माइनस प्लस हो रहा है और ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वेव बना रहा है, तो वेवी कर्व मेथड होगा। ठीक है, लेकिन मुझे पर्सनली इसमें ज्यादा अच्छा फील आता है, तो मैं यही वाला यूज करता हूँ। कौन ऐसा डायग्राम वगैरह बनाएगा। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। आई बात समझ में, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ सर। चाहते हो कि आप इसको मैं एज ए थ्योरी लिखाऊं कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है हम लोगों को, वो लिखाऊं, या समझ गए आप। समझ गए सर। नहीं, किसी को भी लगता है लिखाना चाहिए तो मैं लिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर लिखा दो। Sir, लिखा Yes, दो. sir. अच्छा ठीक है, चलो लिख लेते हैं पहले ये एक एग्जांपल, पहले तो आप ये एग्जांपल नोट डाउन करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, यस सर। तो पहला देखो क्या लॉजिक लगाएंगे हम लोग। मैं आपको लिखा रहा हूँ वेवी का मेथड होता क्या है। अगर कभी आपके सामने x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय x माइनस
अगर कुछ x माइनस b1 रहता है मल्टीप्लाइड बाय x माइनस b, इस पे रेज टू k1 भी रहेगा, मतलब कि रेज टू पावर पे भी डिपेंड करेगा। वो सब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, आगे समझ में आएगा। x माइनस b2 होल रेज टू k2 कर देता हूँ, ऐसे बढ़ते बढ़ते x माइनस bn होल रेज टू kn रहता है, फुल डिवाइडेड बाय, ये टेढ़ा क्यों जा रहा है, x माइनस a1 होल रेज टू r1 ले लो इंटू x माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूँ। आप, मैंने बोला था 4 से 5 चैप्टर ऐसे होंगे जो कंप्लीटली इस पे डिपेंडेंट होने वाले हैं, तो आप ये अच्छे से पढ़ना। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ विवेक का मेथड, इसी कॉन्सेप्ट an रेज टू rn, मतलब कि मैं ये यहाँ पे लिखना चाह रहा था कि फैक्टर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में होंगे या फैक्टर्स प्रोडक्ट डिवीजन के फॉर्म में होंगे। जैसे कि यहाँ x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री है, तो 2 फैक्टर मल्टीप्लाई हो सकता है कि आपके सामने x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री भी दिखे, तो 2 फैक्टर्स डिवीजन के फॉर्म में। साथ ही साथ यहाँ x प्लस 4 भी आ गया और एक और फैक्टर आ गया x माइनस 7, है ना। मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई डिवीजन के फॉर्म में हो सकते हैं, उसी को जनरलाइज्ड फॉर्म में मैंने ऐसे लिख दिया है। आई बात समझ में, बताइए। Yes, sir. अब यहाँ पे ये क्या क्या हो सकता है, आपको या तो ऐसे दिखेगा कि ये इक्वल्स टू 0 है, या तो ये दिखेगा ग्रेटर देन 0 है, या तो ये दिखेगा लेस देन इक्वल्स टू 0 है, या लेस देन 0 दिखेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि नेगेटिव की बात हो रही है, और इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव की बात हो रही है। क्या यही सच्चाई होता है, जल्दी बताइए। Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. नो सर। तो देखो, अब यहाँ पे स्टेप्स क्या क्या फॉलो करेंगे। पहला, पहला स्टेप आपको जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, ये करते हैं ना, बताइए। सो फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, एट विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मुझे टाइम लगेगा इसके साथ फेमिलियर होने में, और डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0। ठीक है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप हम लोग ये करेंगे कि वो सारे पॉइंट्स को नंबर, जैसे मैंने बताया था वही चीज मैं लिख रहा हूँ, उन सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। अब लिख लो, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सर एक्सट्रीम। हाँ, कुछ बोलना है? सर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता ना? नहीं, वो तो कॉमन सेंस है ना, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। देखेंगे आगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0। अरे मेरे भैया रुको जरा, थोड़ा एग्जांपल के पास आऊंगा तो आपको समझेगा, ठीक है, तभी मैं समझा दूंगा क्या बोल रहा हूँ। ओके, बिल्कुल सही लिखा है वो। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट विद पॉजिटिव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव साइन, मतलब राइट मोस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पॉजिटिव से ही स्टार्ट कर, फिक्स है, हमेशा आपको पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। चेंज द साइन, change the sign after crossing each critical point for which
एक्सपोनेंट या पावर इज ऑड, फॉर विच नहीं है, ऑफ विच होगा, बट चलेगा। ये मैंने पावर इज ऑड जो लिखा है वो थोड़ा सा बहुत जरूरी चीज है, यहाँ पे आप ध्यान देना, ठीक है। आगे एग्जांपल करूंगा तो आपको समझाऊंगा कि पावर ऑड होगा उसी पे चेंज करना है, अगर पावर इवन उस पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो मैंने क्या लिखा है आपको समझाऊंगा, ये दोनों स्टेप्स देखो, तो आगे बस एक और स्टेप या दो और स्टेप लिख देता हूँ। ये लिख लिया आप लोगों ने? बोलो। नहीं Yes, सर, लेट sir. हो रहा है। नहीं सर। देख लो। हाँ बोलो। अब थर्ड वाला, या थर्ड स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। थर्ड स्टेप क्या है देखो, रिमेंबर टू exclude क्या क्या, a1 a2 a3 till an। अब ये मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर जो भी है, डिनोमिनेटर जिस भी पॉइंट पे जीरो हो रहा है, किस पे जीरो हो रहा है, a1 a2 a3 an, इन सब पे जीरो हो रहा है, तो उन सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम लोग एक्सक्लूड करके चलेंगे, ओके। उसको नहीं प्लॉट करेंगे, उससे जस्ट बड़ा तो होगा ना, है कि नहीं आदित्य बेन के, समझा अभी? नहीं सर, बराबर नहीं समझ। है ना, जो आपका डाउट था क्लियर हुआ? Can you explain again? हम्म, Can you explain again, sir? once again, जो भी पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है उन सबको एक्सक्लूड करके चलेंगे, उनको हटा Yes, sir. देंगे, ठीक है। Yes, sir. फ्रॉम Yes, sir. सॉल्यूशन, मुझे लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं। As at these points denominator is becoming zero. Fourth, choose the region as per positive or negative based on inequality sign। ठीक है, ये स्टेप्स है। दो चार अच्छे और एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। तो कैसा लगा केमिस्ट्री पढ़ाने का तरीका आप लोगों को? अच्छा तो लगा होगा, क्यों? Yes, sir. सर अच्छा लगा पर सर समझ में नहीं आया। यस, जोर से बोल। सर समझा नहीं। नहीं समझा? वही तो मैं बोल रहा था। अब ये समझ में एग्जांपल से ही आएगा अच्छे से, मजा तभी आने वाला है कि नहीं रुद्र, बता? Yes, sir. लिख लिया सबने? बट हाँ ये होता है कि ये नोट्स के लिए अच्छा हो जाता है। आगे अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत आया तो नोट्स देख लो, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा ना, तब इसे पढ़ोगे तो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नोट्स के लिए अच्छा होता है, सही बात है, नोट्स के लिए आपका सही रहेगा, तो लिख लो। सबने लिख लिया? Yes, sir. हाँ सर। अब देखो, सर, अब उसके एग्जांपल्स करेंगे तो मजा आएगा, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तब बाद में वो जो मैंने पॉइंट्स लिखा है तब उनको आप देखना, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा।
अब पहला एग्जांपल, x माइनस 3 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इज लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी, चलो ये भी मैं कर देता हूं। पहले जैसे मैं बता रहा हूं ये स्टेप्स प्लीज फॉलो करना। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो तो अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपका आदत खराब होने की वजह से आपका आंसर गलत होगा। इजी क्वेश्चंस तो आप कर लोगे लेकिन अच्छे क्वेश्चंस में लटक जाओगे और आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो वो क्वेश्चंस भी आसानी से कर पाओगे। नहीं तो अभी याद रख लो, आज से 15 लेक्चर्स के बाद तुम मुझे गाली दे रहे होगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हो आप। मैं अभी बता दे रहा हूँ, तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करना, नहीं तो 10-15 लेक्चर के बाद तुम बाद में मुझे ही ब्लेम करने वाले। तो पहला, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करना। क्या क्या दिख रहा है? सबसे छोटा -2, तो सबसे छोटे वाले को सबसे लेफ्ट में रखेंगे। उसके बाद है 3, उसके बाद है 7। यहां तक कोई डाउट तो तुरंत पूछो सब लोग, जल्दी बोलो। नो डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नहीं है ना? अब मैंने आपको बोला था कि सबसे राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करना है और हर एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद चेंज कर देना है। तो अभी तो आप मस्त चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो मैंने लिखा था जिसका ऑड पावर हो उस पे ही चेंज करना है, वो उस पे मैं 2 मिनट बाद आऊंगा, 2-3 एग्जांपल के बाद आऊंगा। अभी अपने को कौन सा चाहिए? लेस देन चाहिए। देखो यहाँ पे लेस देन। अच्छा, माउस का कर्सर तो दिखता है ना तुम लोगों को? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। मतलब मैं कहीं भी कहाँ लिख रहा हूँ वो चीज नहीं दिखता है? कर्सर नहीं दिख आप लिख रहे हो वो दिख रहा है पर कर्सर नहीं दिख रहा, मतलब आप दबा रहे हो अच्छा, सीधे जो जैसे पहले लिखता था वैसे ही दिख रहा है। हाँ 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 जैसे आप सर। पेंसिल से लिखते थे वैसा। अच्छा, तो बट समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। नो ऑप्शन है बोलने तुम्हारे पास? उसे बोल सकता है, किसी को समझ नहीं आया। अरे मीटिंग पासकोड बोलो तो कोई, मुझे वो ओपन करना पड़ेगा। पासवर्ड बोलो ना इसका, मेरे मीटिंग का। 9 कैपिटल 9 सी कैपिटल वाई, C कैपिटल Y 9 स्मॉल कैपिटल सी कैपिटल कैपिटल वाई वाई, जी सी स्मॉल G कैपिटल ए। स्मॉल जी स्मॉल स्मॉल G सी स्मॉल कैपिटल C ए। कैपिटल A। दिख तो रहा है कर्सर यार, नहीं दिख रहा हाँ है। सर, अभी दिख रहा है। वो मूव होने में अभी एक्चुअली दिखा। थोड़ा टाइम लग जाता है ना। मतलब दिखता है बट प्रॉपर वो उस टाइम पे नहीं दिखता जिस टाइम पे दिखना चाहिए, है ना? ये दिख Yes, रहा sir. है? अभी दिख रहा है सर। सर नहीं, कर्सर एक जगह पे ड्राइंग होते जा रहा है। बाहर में जाना अपना क्या है? सर अभी कर्सर ही गायब हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव करने के बाद अब देखो, तो अपने को क्या नेगेटिव चाहिए था, लेस देन 0 चाहिए था। तो नेगेटिव वाला अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या उन सबको एक्सक्लूड इंक्लूड करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे ना। ये वाला एक्सक्लूडेड रहेगा, ये वाला भी एक्सक्लूडेड रहेगा, क्योंकि इक्वल्स टू साइन नहीं है। अगर इक्वल्स टू साइन होता तो उसे भी इंक्लूड करते ना। जल्दी बताइए। Yes, sir. यस Yes, ये sir. सारा Yes, अपना sir. आंसर हो गया। तो फाइनली आंसर ही होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 3 to 7। ये अपना आंसर हो गया। आई बात समझ में? यस Yes, सर। यस सर। सर बोलो। सर इसमें हम लोग ने वैसा क्यों नहीं किया जैसे आपने बोला ना ऑड पे साइन चेंज करेंगे। हाँ आऊंगा, तो सब पे ऑड ही था ना, इसीलिए मैटर नहीं किया, इसलिए सब पे चेंज हो गया। अगर किसी पे इवन -2 होता तो चेंज नहीं होता। वो भी करेंगे एग्जांपल। तो पहले 1-2 एग्जांपल आप लोग कर लीजिए। सर -2 इवन है ना। अरे पावर पावर है, वहां पे पावर था, Okay. देखो पावर नहीं लिखा Yes. था क्या? यस सर यस। जरूरी चीज है पावर। सर तो एक एक बार वो एग्जांपल पॉइंट करो, दिखा दो ना सर। जोर से बोलो यार तुम। क्या पॉइंट सर पॉइंट। क्या पॉइंट? वो जो आपने लिखवाए थे ना वो एक बार दिखा दो ना। तुमने नहीं लिखा था क्या? सर लिख लिया है, चेक करना है सर।
इसलिए सब दे दो, मैं स्क्रीनशॉट लेके रख दूंगा। भगवान। आशुतोष देख रहा है ना कैसे कैसे लोग होते दुनिया में। अब चेक हो कर गया लिया। सर? हाँ सर। तो मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको जो पढ़ाना पढ़ा, मुझे बस अपने हिसाब से करना है। आप अपना देख लो, है ना? यस पवार। हाँ तो नेक्स्ट एग्जांपल तुम लोग करो। x + 2 इंटू x - 8 डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू 2x - 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। इसमें x का क्या रेंज होगा बताइए? सर डन। बाकी लोग भी जल्दी करो। हो गया सर। Done, sir. क्या किसका हो गया आंसर? सब लोगों ने नहीं दिया आंसर यार। आनंद सिंह का आया है। ओके आनंद जी। आर्यन सिंह का आया है। और इसका आया है, क्या नाम है? प्रसून का आया है। और प्रसून तेरा माइनस इन्फिनिटी लिखने का तरीका बड़ा सही था। हाँ? वाह। तू हीरो तो बहुत बन रहा है। तू मिल मुझे यार ऑफलाइन। तू गया। तू गया। तू सच में गया। रुद्र सोमानिया का भी आंसर आया है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। अब जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स थे सब लिख डालेंगे, है ना? आशुतोष का भी आंसर आया है, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? सबसे छोटा कौन सा है बताओ? -3। -3। उससे बड़ा कौन सा है? -2। 2. उससे बड़ा कौन सा है? 1/2। 1/2। और उससे बड़ा कौन सा है? 8। 8। क्या सब सही लिखा गया है यहाँ पे? जल्दी बताइए। हाँ सर। सर यस Yes, sir. आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, अपने को चाहिए नेगेटिव।
तो यहीं पे इन चीजों का भी ख्याल रखना होता है कि किसे एक्सक्लूड करेंगे, किसे इंक्लूड करेंगे, तो वो भी आपको ध्यान देना था। तो अभी मैं आपको बताऊंगा किसे इंक्लूड करना है, किसे एक्सक्लूड करना है। नेगेटिव वाला दोनों सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन क्या सबको इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं सर। 8 न्यूमरेटर में है, सी 8x-8 का क्रिटिकल पॉइंट है, तो 8 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है। यस। हाँ 1/2 को डिनोमिनेटर एक्सक्लूडेड वाले को रखेंगे, इंक्लूड क्यों? करेंगे। क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है और उसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। हाँ सर। -2 को इंक्लूडेड रखेंगे क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। और -3 को एक्सक्लूडेड रखेंगे क्योंकि उस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। 0 हो रहा है। आई बात समझ में? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे? x belongs to -3 to -2 यूनियन 1/2 to 8, ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बोलो। यस सर। Yes, यस sir. सर। सर ब्रैकेट्स और नंबर्स और एग्जांपल्स ब्रैकेट्स और नंबर्स फिर को से आगे बोलो। करके लिख सकते हैं। ब्रैकेट्स और नंबर्स को जैसे -2 को -3 की जगह और -3 को -2 की जगह। हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। अगर आप ऐसा लिखने का आपका मन भी करे 5 to 2, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है जीवन में, भूल जाओ। ओके, पहले स्मॉलर वैल्यू बाद में ग्रेटर वैल्यू, ये ध्यान रखना। मीन्स हमेशा लेफ्ट टू राइट ही लिखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ नंबर। अब ऐसा तो कुछ कभी नहीं बोलते ना कि 10 से लेके 2 तक, 2 से 10 ज्यादा अच्छा रहता है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम लोग, स्मॉलर से ग्रेटर वैल्यू हमेशा। कई लोग ये गलती बाद में भी करने वाले हैं, ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े। सर एक और एग्जांपल। एक और में भी बहुत एग्जांपल कर रहे हैं मेरे भाई। नहीं सर आप पूछ रहे थे ना कि एक और चाहिए तुम्हें। मैंने क्या पूछा? मैंने ये पूछा कि एक और, मतलब अब तुम रेडी हो एक और एग्जांपल करने के लिए? पता नहीं, अभी भी शायद तुम्हें वही लगेगा। एग्जांपल अभी हम लोग 7-8 और करने वाले हैं। अभी तुम्हें आया कहाँ है? हाँ सर। अभी तुम नूनू हो। नूनू नूनू समझते हो क्या होता है? हाँ सर। x-2 into x-4 into x-6, ये वाला सबका हो जाएगा मुझे पता है, इसीलिए मैंने दिया भी है। जल्दी करो इसका आंसर, 1 मिनट के अंदर सब लोग बता डालो। Done, sir. हो गया? Yes, sir. सर आंसर। तो आंसर बहुत लोगों का आ गया। ठीक है, ये इजी है, सबका हो गया होगा। 2 4 6 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब वो गरीबों की तरह करें एक बार हम लोग, ला 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 ला। ऐसा मैं नहीं कर रहा। अपने को क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, ये ले लिया। अरे यार मैं डूब जाऊंगा, मैं भी डूबने वाला हूँ महेंद्र की तरह। इधर से इधर सब एक्सक्लूडेड रहेगा, कोई इंक्लूडेड नहीं रहेगा, है ना? तो रुद्र Yes, sir. समझ में आ रहा है तुझे? हाँ सर, एकदम क्लियर। So this is the answer. ऊपर क्वेश्चन का डाले। चलो अगला एग्जांपल, x into x plus 1 divided by x plus 2 is greater than 0। जल्दी, आधे मिनट के अंदर।
सर आंसर भेज। ओके आर्यन, रसूल, देख लिया मैंने आपका आंसर। ये मैंने ऐसे लिख दिया, सबका आंसर नहीं आया अभी तक। बता दूं, देखो आसान है ये भी, तो कैसे करेंगे? वापस से अपने को फैक्टर, अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में ना हो तो सबसे पहले फैक्टराइज्ड फॉर्म में लाएंगे। अभी तो आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही मिल रहा है ना, ऐसा होगा कि हमेशा फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं होगा, तभी आपको ऐसा लाना पड़ेगा। 0 अगेन प्लस माइनस। अपने को क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए और पॉजिटिव चाहिए। इंक्लूड किसी को भी नहीं करेंगे। अरे ये क्या चल रहा है यार, इसमें क्या हो जाता है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। x belongs to -2 to -1 यूनियन 0 to infinity। ठीक है आर्यन, एक और एग्जांपल करो। यश समझ आ रहा है तुझे? हाँ सर। तेरा माइक ही खराब है, तू भी मैसेज में ही लिखा कर इससे अच्छा। अब थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, सोचो फिर मैं बताता हूँ। सर वही है ना, ऑड वाले को इंक्लूड नहीं करना, वही सर वैसा ही। क्या? सर वो पावर वाला ये ना, ऑड वाले को इंक्लूड करना नहीं इंक्लूड करना, वो वाला है ना सर? हाँ मतलब उस टाइप का ही है, देख लो। अच्छा ओ, सर ऐसे। हाँ बोलो। सर पहले वाले क्वेश्चन में -1 को क्यों नहीं इंक्लूड किया? पहले वाले में -1 को क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू था ही नहीं ना मेरे भाई। इक्वल्स टू रहता तब तो किसी को भी इंक्लूड करते। ओके इक्वल्स सर। टू है ही नहीं तो किसी को इंक्लूड क्यों करें? यस सर। समझा? यस सर। सर आंसर भेज दिया। एक सेकंड देखता हूँ, मेरे पास सर बोल देखो 9 कैपिटल C, फिर क्या है?
मेरे आईडी का पासवर्ड नहीं बताओगे कोई? Capital Y. कैपिटल सी के बाद कैपिटल वाई, Yes. फिर Small c, small g, small c, स्मॉल सी, capital A. कैपिटल ए। पक्का सही है? हाँ। हाँ, हो गया। देख रहे हो? क्लासिक है, हालांकि मुझे नहीं तो पता ये तो। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग एग्जाम्पल करने वाले ये वाला। सो देखो यहाँ पे ये क्या है, मतलब बहुत जरूरी चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए। क्या मेरे पास नहीं, पता नहीं चाहिए। उसके बाद सी, जो भी सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको प्लॉट करो। सबसे छोटा -1, फिर 2, फिर 4। ओके, अब इधर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्लस से ही स्टार्ट होगा। अगर सारे फैक्टर्स x माइनस ए फॉर्म का है तो, सारे फैक्टर्स x माइनस ए फॉर्म का है तो प्लस से ही स्टार्ट होगा। फिर देखो, वैसे फैक्टर वैसे क्रिटिकल पॉइंट पे ही चेंज होगा जिसके फैक्टर का पावर ऑड नंबर है। अगर पावर इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा। यही बात वहां पे सेंटेंस में लिखा था, आपको अगर याद हो तो मैंने जो लिखाया था, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, जो सेकंड पॉइंट है, extreme right with plus sign, change the sign after crossing each critical point for which power is odd। ठीक है, पावर ऑड है तो चेंज होगा, पावर इवन है तो चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे 4, x माइनस 4 का क्रिटिकल पॉइंट है तो उस पे चेंज होगा क्योंकि x माइनस 4 रेज टू क्या है, 1 है, तो चेंज होगा क्योंकि 1 इज अ ऑड नंबर। तो माइनस, अब 2 के बारे में बात करें तो x माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर है, पावर क्या है, एक इवन नंबर है, तो क्या यहाँ पे चेंज होगा, नहीं होगा, माइनस का माइनस ही रह जाएगा। बहुत जरूरी चीज सीख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो देखिए ध्यान से, माइनस का क्या रह जाएगा, माइनस ही रह जाएगा क्योंकि उस पे पावर इवन नंबर था। और वापस -1 देखेंगे तो x प्लस 1 होल क्यूब है, फिर से ऑड नंबर, तो क्या चेंज होगा, बिल्कुल होगा। समझा? सर फिर Yes, से sir. बताओ। Yes, sir. फिर से बताता हूं, देखो हमेशा सिर्फ ऑड नंबर, मतलब कि कोई भी फैक्टर पे पावर ऑड होगा तो वहां पे चेंज होगा, और पावर अगर इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ पे x पहला राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करेंगे हर बार, तो x यहाँ 4 था, x माइनस 4 का क्रिटिकल पॉइंट है 4, तो x माइनस 4 पे पावर देखो क्या है, 1 है, तो ये पावर क्योंकि ऑड नंबर है 1, इसीलिए चेंज होगा क्योंकि 1 इज अ ऑड नंबर। तो प्लस से माइनस हो गया 4 के बाद। अगला क्रिटिकल पॉइंट है 2, 2 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, x माइनस 2 होल स्क्वायर का, होल स्क्वायर है, पावर क्या है, इवन नंबर, तो क्या 2 पर चेंज होगा क्या 2 के बाद, नहीं होगा, नहीं होगा। तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा। फिर -1 देखो तो x प्लस 1 होल क्यूब, क्यूब मींस ऑड नंबर, नहीं होगा चेंज क्योंकि सॉरी चेंज होगा क्योंकि वहां एक ऑड नंबर है। आई बात समझ में? जल्दी बताइए। चेंज और ऑड में चेंज हो रहा है। हाँ जी, Even ऑड में में चेंज होगा, इवन में चेंज नहीं होगा, पावर ऑड रहेगा Okay, चेंज sir. होगा, पावर इवन रहेगा चेंज नहीं होगा। Okay, डन? sir. अंडरस्टूड? टेल मी। Yes, sir. आर्यन Sir. सेन, उत्कर्ष, आदित्य, Yes, sir. Sir, doubt. डाउट है? बोलो क्या डाउट है। सर अगर x क्वेश्चन में माइनस में तो माइनस से शुरू होगा, एक्स क्वेश्चन में माइनस मतलब मैं समझा नहीं। जैसे कि x माइनस 2 के बजाय 2 माइनस x है। हाँ, तो उसका हम लोग वैसा कंफ्यूजन डालेंगे नहीं, 2 माइनस एक्स को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे x माइनस 2 में, तो कभी 2 माइनस एक्स होगा तो उसको किस में, x माइनस 2
माइनस कॉमन लेके कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। वैसे कंफ्यूजन रखना ही नहीं है अपने को, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, आंसर गलत दोगे। होने को बिल्कुल माइनस, तुमने बिल्कुल सही बात बोला, लेकिन वो काम करेंगे नहीं। माइनस को हटाएंगे, x माइनस ए फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वेवी का मेथड यूज करेंगे। तो फिर कहिए, आई बात समझ में? माइनस क्या? का क्या होगा? माइनस का क्या होगा फिर? माइनस को दूसरी तरफ भेजेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। याद आया? यस कुछ सर, पढ़ा था बचपन में। यस सर, यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर अगर डायरेक्ट नो सर, माइनस एक्स को सॉल्व करना है तो, डायरेक्ट 2 माइनस एक्स को सॉल्व करना है तो भाई करना 2 माइनस एक्स तो क्या करना, 2 माइनस एक्स आगे क्या है, ग्रेटर देन 0, इतना ही है। हाँ हाँ तब तो ये तो x लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा ना यार। हाँ सर। हाँ तो मतलब इसमें क्या करूं, मतलब इसमें वेवी का मेथड क्यों यूज करेंगे या इसमें क्यों चेंज करेंगे? मतलब आपने मतलब जो मैंने बताया आपने यही पूछा था, उसी का जवाब दिया ना मैंने जो आपने पूछा था। हाँ सर। ये क्यों पूछा तुमने? सर ऐसे मन गया इसलिए? नहीं, माइनस बाहर लेके उसको कन्वर्ट करेंगे। अरे वो तो फैक्टर के टाइम। चलो अब ऐसा, मैंने ऐसी बात शुरू हुई है तो मैं खत्म करता हूँ। जैसे ऐसा रहता 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2 माइनस देख के ही आपको कुछ हो जाना चाहिए अंदर से, है ना? वो कुछ अलग सा होना चाहिए कि नहीं ये नहीं देखना है जिंदगी में। उसको आप x माइनस 2 करो, मेरी बात मानना, हाँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन में आपका आंसर गलत होगा। और आपने यहाँ माइनस कॉमन लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है। फिर आप x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 6 करना है, और उस माइनस को दूसरी तरफ भेजने की वजह से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद यूज कर डालो वेवी का मेथड। ये बात समझ में? आदित्य और आशुतोष 50। यस सर, यस सर। सर 2 तो प्लस 6 ये करना है। लेकिन आपको अगर उतने डीप कॉन्सेप्ट में जाना है तो यहाँ से इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, माइनस से स्टार्ट करो, ठीक है? 3 2, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से करोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। ओके, लेकिन ये काम करना मत, ट्रस्ट मी, जो मैंने बताया यही फॉलो करो। ओके? हाँ सर। यस हाँ सर। बोला तो क्या डाउट है? सर हो गया, क्लियर हो गया। क्या इसलिए पूरा सुना कर आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर अब क्या लिखोगे? अपने को क्या चाहिए था? नेगेटिव चाहिए था। देखो नेगेटिव में तो क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इक्वल्स टू है ही नहीं, तो 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 पर तो 0 हो रहा है ना, तो 0 को तो लेना नहीं है। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? -1 to 2 यूनियन 2 to 4। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता था। इस क्लास में एक भी लड़कियां नहीं है क्या? रौनक, रुद्र, उत्कर्ष, यश, नीरव, कोको, M2 कौन है? हिरम, यश, श्रेया। हेलो श्रेया, बात किया करना यार, चुप ही रहेगी क्या? त्रिशा, यस सर। बोला कर, इतना क्या सुस्ती छाई हुई है? क्यों इतना? तो बोल भी ऐसे भी बोल रही तो लग रहा है कि अभी नींद से उठी है। नहीं सर। बात किया करना। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू -1 to 4 -2 को हटा दो, और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हटाना हो तो कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? याद आया? तो सिर्फ 2 को हटाना है तो हम लोग ये वाला ब्रैकेट यूज करके ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है, और ऐसे तो पता ही है आपको। बोलो, ये जो अभी मैंने बताया ये आपको समझा? यस सर। सर यहाँ पे कंडीशन नेचुरल नंबर है ना? कंडीशन नेचुरल नंबर है? क्या क्या सर किधर लिखा है? सर सर एक बार मैंने मतलब ऐसे कर्ली ब्रैकेट का पूछा था, तो सर आपने बताया था कि डेसिमल वाले तो इंक्लूड हो रहे हैं, ऐसा सर कुछ बोला था ना आपने? मतलब सर एक क्वेश्चन में, मतलब ये मतलब सेकंड टाइप मैंने पूछा था आपको, तो सर आपने बोला था कि ये डेसिमल वाले तो इंक्लूड हो रहे, इसके लिए ये कर्ली वाला यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ था सर। मुझे जो लग रहा है मैंने ये बताया होगा कि तूने बोला होगा सर ऐसा लिखा होगा तो इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग होगा सिर्फ 1 and 5 और कुछ नहीं सर। ओके सर। इसका मीनिंग होगा 1 and 5, ओनली 1 and 5। लेकिन वही ये ब्रैकेट का मतलब हो गया बिटवीन 1 and 5, तो इसमें बीच के कांस्टेंट्स भी को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना। अगर क्वेश्चन होता x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 2 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, तो x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते थे 3 and 4।
और ये बात समझ में? यस सर। लेकिन हाँ, शायद ऐसे कुछ कहानी होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 को हटाना है ना, क्योंकि 2 पर ही ये पूरा फैक्टर 0 हो रहा है, तो सिर्फ 2 को हटाना है, तो सिर्फ 2 को हटाने के लिए काम कर सकते हैं। पूरा मक्खन की तरह समझा, तेरा जो डाउट था वो भी क्लियर हुआ ना? यस सर। तो सर इसमें मतलब ऐसा डेसिमल वाला कुछ है नहीं ना सर? इसमें कुछ कुछ डेसिमल सोचना, वाला यहाँ पे मतलब? ये बिल्कुल ही अलग चीज है, वो बिल्कुल ही अलग चीज है, दोनों को मिक्स क्यों कर रहा है? ओके सर। और कोई डाउट किसी का? त्रिशा, समझा तुझे? यस सर। श्रेया रावत, तुझे समझा? यस सर। पोको M2 तुझे समझा? पोको M2, पोको M2 कौन है? अरे कई लोगों ने तो पता है, कई लोगों का वो कनेक्ट नहीं हुआ है, ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। पोको M2 और रुद्रा सोमानिया। अबे रुद्रा, तू तो है क्लास में। रुद्रा, सर वो मेरा सेकंड डिवाइस था। वो अभी भी है। और पोको M2 कौन है बे? उसको मैसेज करता हूँ, वो कौन तुम? चैट। अरे वाह, ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन? खून आ गया। आप लोग कॉपी करो, हाँ जल्दी करो। लिख लिया? सर यस सर। सर कोई डाउट आया क्या? हाँ सर, वो जो आपने इससे पहले बार समझाया था ना, वो वाला पार्ट समझाओ ना। कौन सा वाला पार्ट फिर से बोलो? सर वो कॉर्नर में देखो, राइट हैंड साइड पे वो वाला। ये वाला? हाँ सर। अगर x 2 और 5 के बीच रहता और x नेचुरल नंबर है, तो x के क्या क्या वैल्यूज होते मेरे भाई? सर वो नहीं, उसके नीचे वाला जो मिडल पार्ट है ना, वो वाला जो आप बोले थे माइनस अगर वाला, कभी वो 2 वाला। माइनस एक्स दिखेगा तो 2 माइनस एक्स को नहीं रखना है, उससे माइनस कॉमन लेके उसको x माइनस 2 बना देना है। बस ये बोला था। ओके सर। और ओके माइनस को सर। दूसरी तरफ भेजेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये बताया था मैंने। हाँ सर। समझा? हाँ सर। हाँ सर। और कोई डाउट ऐसे है किसी का? एक और एग्जांपल करें? यस सर। Yes, sir. ये वाला सबका आना चाहिए। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 into x minus 8 is less than equals to 0. Do this. वो क्वेश्चन दिया, ये मैं कुछ और लिख रहा हूँ। सर आंसर भेज दिया। ठीक है।
आनंद, उत्कर्ष, आशुतोष, पोको M2, अच्छा नहीं, आशुतोष, देवांश, इन लोगों का आंसर आ गया है, देख लिया मैंने। बाकी लोग भी जल्दी करो। सर मैंने भी भेजा आंसर। देख लिया। एक चीज जानना है, ये जानना था मुझे। सर सॉरी मैं डिवाइस चेंज कर रहा था। कोई बात नहीं भाई। और बाकी बता, बाकी सब बढ़िया? हाँ सर। इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ओके, और अगर कुछ चेंजेस करूँ तो क्योंकि वो एक तरह से कांस्टेंट हो गया। और अगर इसका करूँ तो अगेन वाओ, ठीक है प्रसून जी, जो आ गया आपका। हैंड राइटिंग खराब हो गया। तू तू तो तेरा तो जैसे वो उड़ता है हैंड राइटिंग, है ना? रुक ना तू, अभी तो तुझे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। तू तो बोल रहा है, तू बोल ले। बस ऑफलाइन स्टार्ट हो गया। ऐसा मुंडी पकड़ के मरोड़ूंगा तुम्हारा, मजा आएगा तुझे। चलिए वाले क्वेश्चन का डालते हैं। सो स्टार्ट होगा -5 से, -1, फिर 2, फिर 8। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। अपने को क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। ये और ये अपना आंसर है। किसे किसे इंक्लूड करेंगे? -5 को एक्सक्लूडेड रखेंगे, डिनोमिनेटर में है। -1 को इंक्लूड कर सकते हैं, न्यूमरेटर में है। 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, न्यूमरेटर में है। और 8 को एक्सक्लूडेड रखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? x belongs to -5 to -1 union 2 to 8. This is the answer. Next example. अब मुझे लगता है आप लोगों को आसान लग रहा होगा। क्यों? अब तो अच्छे से समझ गया ना? यस सर। x by x plus 2 is less than or equals to 1 by x. ये वाला करो। पावश, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तूने आंसर भेजा था पावश? नहीं सर, मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, बार बार लिखता हूँ तो फिर ये रिस्टार्ट हो जाता है। सही में? हाँ सर, ये वो पता नहीं नया अपडेट के बाद वही हो रहा है बार बार। तो क्या यूज करता है? कौन फोन यूज करता है? हाँ सैमसंग के, उससे आया था। इसीलिए मुझे पता है सैमसंग सब नहीं यूज करना चाहिए। दुनिया का सबसे अच्छा फोन का मतलब कौन सा पता है डिवाइस होता है? ओप्पो, वीवो।
इससे बेटर फोन की कंपनी बनी ही नहीं है ना? खुद वन प्लस यूज करते हो सर और हमें बोलते हो। नहीं नहीं, ओप्पो वीवो बहुत सही है यार, मतलब फोन्स बनाते हो इतने अच्छे बनाते हैं कि मैं मर जाऊं लेकिन वो फोन यूज ना करूं। और सैमसंग भी। ये वाला होगा या नहीं होगा जल्दी बताओ, तो मैं बताता हूँ। हो गया सर, 1 मिनट। जैसे चैट बॉक्स में लिखने में प्रॉब्लम तो होती होगी तुम लोगों को। ये किसका आंसर आया है? रसूल तेरा आया है ना? सही है प्रसूल। आनंद कुछ तो गलत किया आपने। रुद्र आपका भी। करेक्ट इनकरेक्ट। सर भेज दी। ठीक है, आपका भी सही है। नो रुद्र, रॉन्ग है। आनंद आपका भी रॉन्ग है। श्रेया का आंसर आया है मैम 0। वही चीज मैं समझाया था मैंने आपको, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। जिन्होंने भी नहीं ऐसे लिखा है, किसी का तो आंसर मुझे ऐसा लिखा 0 टू माइनस इंफिनिटी। ऐसा नहीं हो सकता है ना? पता ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि आपने राइट टू लेफ्ट लिख दिया। माइनस इन्फिनिटी से 0 आप भले ही लिख सकते हो, ये सही है, क्योंकि आप इसमें लेफ्ट टू राइट लिख रहे हो, इसमें राइट टू लेफ्ट लिख रहे हो, गलत है। ठीक है, तो ऐसे कभी आंसर नहीं लिखेंगे। बता दूं? यस सर। देखो, एक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो यही सबसे बड़ा पाप कर दिया। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि कभी भी अपने को ये नहीं पता होता है कि कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता और हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो साइन चेंज हो जाता, और पॉजिटिव होता तो साइन चेंज नहीं होता, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो इसीलिए वेरिएबल को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं होता है कि उसका साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अभी ये गांठ बांध लो कि वेरिएबल अगर इन्वॉल्व हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कभी नहीं करना है। अभी आप चाहो तो कहीं पे लिख ले लो, कहीं पे लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट, कुछ भी लिख दो, अलाउड, जो मन करे आप लिख दो, इन इनइक्वालिटीज। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हो कि स्पेशली व्हेन वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व। कांस्टेंट में तो फिर भी कर सकते हैं। मेन ये चीज आप याद रखना।
आगे अब इसमें फिर करें क्या, तो 1 माइनस 1/x को इस तरफ लाएंगे, एलसीएम लेंगे, देखो बाद में देखना, पहले तो देख लो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे इनको x² माइनस x माइनस 2, कई लोग यहाँ भी +2 लिख दिया होंगे, मुझे पता है, तो ये सब गलतियां मत करो आप बच्चे नहीं, -2 हो जाएगा, पता है ना क्यों हो जाएगा, किसी को डाउट तो पूछो। फिर इसको फैक्टराइज करना आपको डायरेक्ट आना चाहिए, x-2 इंटू x+1, मैं उम्मीद करता हूँ कि x-2 इंटू x+1 कैसे आया आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको स्टिल डाउट है कि कैसे आएगा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हो, x कॉमन आएगा, x-2 बचेगा, +1 कॉमन आएगा, x-2 बचेगा, so this will be x-2 into x+1, ये यूज किया मैंने, डायरेक्ट वहां पे लिख दिया था, डिवाइडेड बाय x into x+2 is less than equal to 0। अब देखो सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब आप आज जो पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज, वेविका मेथड, वहां पे सबसे स्मॉलेस्ट क्रिटिकल पॉइंट -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, x का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0, वो भी तो होगा, अरे बोलो, यस सर। और फिर 2, तो सारे ऑड ही है, सब पे पावर ऑड ही है, तो सोचना ही नहीं है कहाँ चेंज होगा कहाँ चेंज नहीं होगा, हर जगह चेंज कर दो। और अपने को चाहिए नेगेटिव, क्योंकि लेस देन 0 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सब अपना आंसर हो गया। और किसे इंक्लूड करना है किसे नहीं करना है उसका भी ध्यान रखना, जो न्यूमरेटर में है उसको इंक्लूड करेंगे, जो डिनोमिनेटर में उसे नहीं करेंगे, -2 डिनोमिनेटर में है नहीं करेंगे, -1 न्यूमरेटर में है करेंगे, 0 डिनोमिनेटर में है नहीं करेंगे, और 2 न्यूमरेटर में है उसे करेंगे। तो फाइनली आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन 0 to 2। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल हो सकता है रसूल, केसेस बनाओ और सारे केसेस को अलग अलग करो, तो तुम खुद सोचो उस पर कितना मेहनत करेगा, तो क्या मतलब है वैसे करने का। एग्जैक्टली exactly. आगे बात समझ में, जल्दी बताइए, यस सर। कोई दिक्कत? नहीं ना? हाँ सर। एक और एग्जांपल करोगे या मन भर गया, थक गए? वन मोर। यस सर। चलो एक और करते हैं। किसी ने बोला मन भर गया? The next example is x square plus 6x minus 7 divided by x square plus 1 is less than equals to 2. हाँ हाँ तो कर सकते, कुछ ज्यादा ही मन हो तो।
ये पोको M2 ने नहीं ही बताया वो है कौन। हो गया? अच्छा, तेरा आंसर आ गया प्रसून, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, वापस से चेक कर। बता दूं, जल्दी बोलो। आर्यन सिंह वापस से देख यार। प्रसून तू भी वापस से देख। सर वो 9 गलत। आर्यन सिंह तो स्टिल वापस से देख। या मैंने गलत आंसर तो नहीं देख लिया? 1 सेकंड रुक जा। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 बाई x स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। बिल्कुल सही है। बता दूं? अब बताऊं, जल्दी बोलो। सर ये वाला। आर्यन अभी भी गलत है। प्रसून तेरा सही है यार, अब सही है फाइनली। डूब जाके जाके इतना मेहनत करके लाया तुमने। ओके सी क्या हो जाएगा बताओ। अब मैं देखो, यस इसको सर। फैक्टराइज करके भी कोई मतलब नहीं है। आप क्या करो, सबसे पहले तो 2 को इधर लाओ, -2 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, जो कर सकते हो, मीन्स एलसीएम लो, है ना, माइनस पावर्स का आंसर आया है। नहीं यार, गलत आ गया तेरा। क्या कर रहा है तू लोग यार, तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं होती है। सही आंसर आना चाहिए। डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। बाकी लोगों को कोई भी डाउट हो प्लीज पूछो, शर्माना मत, या ऐसे मत सोचना कि सबको आता है तो मैं कैसे पूछूं। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं समझ गया पावर से आंसर ये क्यों आया था। गधे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को
x माइनस 3 होल स्क्वायर बोलू क्या? बोलो, अरे बोलो। हाँ सर। हाँ सर। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो माइनस को दूसरी तरफ ले जाएगा, क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा? हाँ बताइए। अब ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब यहाँ के बहुत जरूरी चीज, या तो आप यहाँ के बाद वो भी यूज कर सकते हो, वेवी का मेथड। तो आप देखोगे 3 एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब सोचोगे आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो नहीं है ना पॉसिबल, इमेजिनरी नंबर होता है, पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स का कुछ भी वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव। तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, ये कभी जीरो होगा ही नहीं, इसलिए इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट हो ही नहीं सकता है। ऐसे टर्म्स आपको पता होना चाहिए, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे तो और इजीली आप समझ पाओगे कि ऐसे ऐसे क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं। अभी के लिए आप देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, या एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट वेयर के इज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट हो, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, बताइए। हाँ सर। क्योंकि x की जगह पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसमें वापस से आप एक के एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब 3 के राइट में पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, और लेफ्ट में क्योंकि x माइनस 3 होल स्क्वायर है, इवन नंबर है, तो चेंज होगा क्या? नहीं होगा चेंज, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह जाएगा। अब पॉजिटिव ही चाहिए अपने को, तो ये सारे ही इंक्लूड कर दिया, और 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 3 को एक्सक्लूडेड रखेंगे, 3 भी इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो फाइनली देखो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग आंसर में लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि वर्ल्ड के सारे नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। या लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो सारे रियल नंबर ही इसके आंसर हो जाएंगे। बोलो, आई बात समझ में मक्खन की तरह? जल्दी बोलो। यस सर। किसी को कोई डाउट? सर नो सर। चलो लिख लो। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो इसके बाद कुछ होमवर्क मैं आपको देता हूँ, नेक्स्ट डे थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे हम लोग, और सब लोग प्लीज अच्छे से होमवर्क करके आना, छोड़ना बिल्कुल मत। जो आपका शीट है, उस शीट से आप लोग होमवर्क रहेगा। एक्सरसाइज 1, सेक्शन ए डिस्कस किया था क्या हम लोगों ने? सर नहीं सर, कुछ भी डिस्कस नहीं किया। सेक्शन ए कंप्लीट करना है आपको, सेक्शन बी भी कंप्लीट करना है आपको, सेक्शन सी भी कंप्लीट करना है आपको, सेक्शन डी भी कंप्लीट करना है आपको, सेक्शन ई भी कंप्लीट करना है आपको। एक्चुअली ई अभी रहने दो, क्योंकि ई में थोड़े और मैं चाहता हूँ एग्जांपल करा दो, उसके बाद आप ई करो। अभी रुक जाओ ई के लिए। ए बी सी डी ये 4 प्लस अब से डीपीपी स्टार्ट होगा। मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको डीपीपी एक करना ही करना है। इसके साथ ही साथ डीपीपी 1 आपको करके आना है। नेक्स्ट डे में डीपीपी 1 और ये चारों एक्सरसाइजेस डिस्कस कर, ये चारों सेक्शन डिस्कस करूंगा। ओके सर। ओके यस सर। और आई थिंक वो कितने स्टूडेंट मेन के लिए है, कितने लोग एडवांस्ड के लिए? मेन के लिए हाथ खड़ा करो सब लोग। मेन में कौन कौन है? सर पता ही नहीं है। पता कैसे नहीं है?
सर मुझे क्या पता पापा किस में करवा के है, मेंस की एडवांस। बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको शीट कौन सा मिला है। देखो शीट में क्या लिखा है, नीचे Okay, sir. एडवांस लिखा होगा या एडीवी लिखा होगा या एमएआईएन लिखा होगा, उस पर डिपेंड करता है। सर मेंस प्लस एडवांस लिखा है। सर मेंस प्लस एडवांस। शीट सर में, मेंस शीट में। प्लस एडवांस। सर दोनों। अच्छा, आपकी शीट का पहला सवाल क्या है? एक्सरसाइज 1 का। सर एक मिनट शीट निकाल के आए। पीडीएफ है तुम लोगों के पास शीट का? नहीं सर। एक नो सेकंड। सर। आर्यन सिंह, तुम्हें तुम्हारा वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला है? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। सर एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन ना। सर सब्जेक्टिव में तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग कलेक्शन इज सेट और नॉट। ठीक है, हाँ सर वही है। तुम लोगों को पता ही। हाँ, तो ये होमवर्क आप करके आना, ये पूरा नेक्स्ट डे मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो चले बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सर।